फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। आज का टॉपिक है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस और उसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जो कि डैंड्रफ के ऊपर था, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगी। तो आयुर्वेद में दारुणक इस शूद्र रोग के अंडर डैंड्रफ की ट्रीटमेंट बताई गई है। सुश्रुत संहिता में क्षुद्र रोगों में इसे वर्णन किया है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लक्षण क्या है। अगर आप अनेक दिनों तक, अनेक महीनों तक, अनेक सालों तक डैंड्रफ की तकलीफ से झगड़ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आपका डैंड्रफ चले जाकर फिर से वापस आता है, वहाँ की स्किन थिकनिंग हो गई है, स्केल्स निकल कर बालों के नीचे गिर रहे हैं और वो बहुत ही स्किन थिक हो गई है, बाल आपके ड्राई हो गए हैं, जो स्कैल्प की त्वचा है वो बहुत एक्सेसिव ऑयली हो गई है या एक्सेसिव ड्राई हो गई है। और दूसरी बात कि जब आप खुजली करते हैं तो खुजली की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है और जब खुजली करते हैं कुछ देर बाद वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन भी होती है। और अगर ये ज़्यादा दिनों तक चलता रहे तो वहाँ के बाल भी धीरे धीरे गिर जाते हैं। तो इस कंडीशन को सेबोरिक डर्मेटाइटिस के अंदर देखा गया है। इसका जो कॉजेटिव फैक्टर है वो एक प्रकार का फंगस है जिसका नाम है मैलासेजिया फंगस। तो ये उसका कॉजेटिव फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दारुणक इस व्याधि के दो प्रकार माने गए हैं। मेनली दारुणक ये व्याधि वात और कफ दोष की प्रधानता से होती है और उसमें रक्त दोष की दृष्टि भी, रक्त धातु की दृष्टि भी पाई गई है। कभी कभी पित्त की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। इसलिए देखा जाए तो वैसे तो ये कष्ट साध्य व्याधि है। कष्ट साध्य का मतलब थोड़ी सी मुश्किल या थोड़ी देर में साध्य होने वाला, ज़्यादा देर उसे लगती है। तो अगर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं और कंफर्म ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आयुर्वेद से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। मॉडर्न में उसकी ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो कुछ लोकल एप्लीकेशंस, एंटी फंगल शैम्पूज़, ऑयल्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं। उसके बावजूद भी वो वापस आते ही रहता है प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंटरनली आती है, क्योंकि इसमें कफ और वात दोष की दृष्टि होती है। और जो ऑयली प्रकार का जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है जिसमें ज़्यादातर स्किन ऑयली होती है, कई पेशेंट्स में इसकी सिवियरिटी इतनी बढ़ जाती है कि आईब्रोज, नोज़ की क्रस्ट, अराउंड द बियर्ड और गले तक, कान के पीछे, इन सब एरियाज़ में ये फैल जाती है। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लक्षण देखने के बाद हम आयुर्वेद में इसके क्या क्या ट्रीटमेंट की जा सकती है ये देखेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले इसमें रक्त धातु की दृष्टि होती है। तो रक्त धातु की दृष्टि को दूर करने के लिए हमें रक्त शोधक अभ्यंतर चिकित्सा लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभ्यंतर चिकित्सा का मतलब है पेट के अंदर से जो हम शमन औषधि लेते हैं जिससे कि रक्त की शुद्धि हो, वो सब हमें लेने हैं। तो रक्त शोधक ट्रीटमेंट में सबसे पहले आयुर्वेद में एक औषधि है जिसे महामंजिष्ठादि क्वाथ कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके साथ साथ हल्दी का अर्क, मंजिष्ठा और सारीवा का काढ़ा, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उसके लिए नस्य ट्रीटमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव कहा गया है। नस्य, नासा ही शिरसो द्वारम, इसका मतलब हमारे शिर का नासा यानी हमारा नाक ये द्वार होता है। तो कोई भी दवाई अगर हमें शिरगत रोगों में या कपालगत रोगों में हमारे मस्तिष्क तक या हमारे स्किन के स्काल्प की स्किन तक हमें पहुंचानी है तो नस्य बहुत ही इफ़ेक्टिव है। खास करके डैंड्रफ की प्रॉब्लम में मधुर और तिक्त रसात्मक यानी कड़वी और मीठी रसात्मक दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको कोई भी आपकी नस्य की दवाई अवेलेबल नहीं हो रही तो आप स्टार्टिंग में जो नारियल का तेल है उसमें थोड़े नीम के पत्ते उबाल कर आप उसका नस्य कर सकते हैं। ये भी बहुत डैंड्रफ के लिए इफ़ेक्टिव होगा। वैसे तो सरसों का तेल भी रिकमेंड किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा तीक्ष्ण होने के कारण सभी के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। मार्केट में अनु तेल भी जो मिलता है, यष्टि मधु तेल भी मिलता है, वो भी नस्य के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। नस्य कैसे करना है, आपके नाक में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम में आपको डालनी है, जिसे कि प्रतिमर्श नस्य कहते हैं और जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। धीरे धीरे आपके डैंड्रफ की समस्या में आपको बहुत ही राहत मिलेगी। ये आपके डेली लाइफ में इंक्लूड होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं रक्त मोक्षण। जब रक्त की दृष्टि ज़्यादा प्रमाण में होती है तो रक्त मोक्षण ही उसकी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। रक्त मोक्षण में योग्य स्नेहपान देकर, इसका मतलब 7-8 दिन तक
घृत पान करवाया जाता है, जिसमें कि सिद्ध घृतों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि औषधियों से सिद्ध घी होते हैं। उन्हें रुग्णों को पिलाया जाता है उसकी प्रकृति और कोष्ठ के अनुसार। उसके बाद उससे सीरावेद, कपिंग, अलाबू, जलौका, इन सब प्रकारों में से जो सूटेबल है उस प्रकार से रक्त मोक्षण करवाया जाता है। अब स्काल्प की प्रॉब्लम है तो नज़दीकी जो वेन्स है उससे उनका रक्त मोक्षण करवाया जाता है, या जलौका स्थानिक लगाकर भी रक्त मोक्षण इफेक्टिवली करवाया जाता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है सेबेरिक डर्मेटाइटिस में। आगे बढ़ते हैं। कई लोग हैं जो बालों में अक्सर तेल लगाना अवॉइड करते हैं, लेकिन अभ्यंग ही इसकी ट्रीटमेंट है। जब आप स्काल्प में कई दिनों तक ऑयलिंग नहीं करते हैं तो स्काल्प एक्सेसिव ड्राई हो जाता है, या तो कफ दोष की अधिकता के कारण वो एक्सेसिव सीबम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लग जाता है, और जिस सीबम में फंगल इन्फेक्शन होकर आपको सेबेरिक डर्मेटाइटिस की तीव्र परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपको बालों में हर रोज़ तेल लगाना है। उसके लिए प्रेफरेबली आप चातुर्थक तेल लगाइए, जिसमें कि चिरायता, गुड़ची, चंदन और सौंठ, इन सब का औषधियों का अंतर्भाव होता है। या आप नीम तेल लगा सकते हैं। तो नीम तेल लगाने के लिए आप घर पे ही नीम तेल बना सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप 100 ml नारियल का तेल लेते हैं तो 10 ग्राम आपको नारियल के पत्तों का पेस्ट चाहिए और 100 ml पानी चाहिए। अब इन सब को साथ में आपको मीडियम हीट पर उबालना है जब तक कि पूरा पानी उड़ ना जाए, और इसके बाद उस तेल को, सिद्ध तेल को आपको छान कर लेना है, और इस तेल को आपको हर रोज़ सिर में अभ्यंग करना है। तो ये हो गया नीम तेल का अभ्यंग, शिरोअभ्यंग। आगे बढ़ते हैं स्वेद। तो आपको स्वेदन करना है। तो स्वेद कैसे कर सकते हैं, आपको नींब के काढ़े के साथ, आप बालों को गर्म काढ़े के साथ आप धो सकते हैं हर रोज़, तो आपका स्नेहन स्वेदन एक साथ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हमें पेट में से लेनी है। तो अस्थि मज्जा पाचक वटी आपको लेनी है। अस्थि का उपधातु है केश, और मज्जा धातु का भी उपधातु केश माना गया है। केश मतलब आपके जो बाल है। तो इसलिए अस्थि मज्जा पाचक वटी या काढ़ा जो आयुर्वेद में बनाया जाता है वो भी आपको सुबह शाम लेना है। उसकी गोली भी मिलती है, आप सुबह शाम 2-2 टैबलेट्स ले सकते हैं। प्रेफरेबली आपको खाने के बाद लेनी है। उसके साथ साथ त्रिभुवन कीर्ति टैबलेट आपको लेनी है। त्रिभुवन कीर्ति एक ज्वरग्न औषधि है आयुर्वेदोक्त, और आयुर्वेद में ज्वर यानी बुखार के बाद जो लक्षण बताए हैं उसमें बालों में खुजली और दारुण की एक लक्षण बताया है, डैंड्रफ जैसे अवस्था। तो उस अवस्था में इसका मतलब डैंड्रफ तभी हो सकता है या सेबेरिक डर्मेटाइटिस तब हो सकता है जब आपको पिछले टाइम में कभी बुखार हुआ है और उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट आपने नहीं ली है। कंप्लीट ट्रीटमेंट तो सिर्फ आयुर्वेद में ही है, क्योंकि एलोपैथी में तो सिर्फ लक्षणों के अनुसार उन्हें दबाया जाता है। एक्चुअली हमारी बॉडी ही सभी डिसीजेस को हील करती है, सिर्फ उन्हें हमें सपोर्ट देना होता है, जो कि आयुर्वेद में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर ये प्रॉब्लम, ये सब उपाय करके आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक क्योर हो गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वट की जटा और मानसी यानी जटा मानसी से सिद्ध तेल को बालों पर लगाना है। इसके आगे के वीडियो में मैं आपको वट जटा और जटा मानसी से सिद्ध तेल को कैसे बनाना है वो बताऊंगी। तो आगे के वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। उसके साथ साथ अगर आप त्रिफला चूर्ण सुबह शाम अगर गर्म पानी के साथ लेंगे तो भी आपको सेबेरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और एक रसायन चूर्ण मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें होता है गुड़ची, गोक्षुर और आमल की। ये कॉम्बिनेशन आपको गर्म पानी के साथ सुबह और शाम 1-1 चम्मच लेना है, जिसके कारण आपके शरीर के जो इम्यूनिटी है, जिसके इम्यूनिटी कम होने के कारण सेबेरिक डर्मेटाइटिस आपको हो गया है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जल्दी ही आप सेबेरिक डर्मेटाइटिस से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अगर डाइट के बारे में हम कहें तो डाइट आपको फैटी डाइट अवॉइड करना है। सिर्फ आयुर्वेद में जो वेजिटेबल ऑयल्स बताए हैं और देसी घी बताया है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन्हें छोड़कर जो भी हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं, डालडा इत्यादि जो फैट्स होते हैं, उन्हें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। इसके साथ साथ नॉन वेजिटेरियन फूड, एग्स
उसके साथ साथ आपको जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, शुगर कंटेंट जिनका ज़्यादा होता है वो प्रोडक्ट्स, जंक फूड्स और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं जब तक आपकी सेबोरिक डर्मेटाइटिस ठीक नहीं हो जाता। बाकी आप विटामिन ए, विटामिन बी से भरपूर जो कि फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स हैं उन्हें ज़्यादा मात्रा में सेवन कीजिए और सेबोरिक डर्मेटाइटिस को कम्प्लीटली क्योर कीजिए। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक। धन्यवाद।